डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आपका दोस्त शेख बशीर हाजिर है फिर से एक टॉपिक लेके, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो क्लास 8th में है। क्लास 8th में एक टॉपिक है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, जो टर्म 1 के सिलेबस में दिया गया है। उसके बारे में आज हम जानकारी हासिल करेंगे, ये क्या है। तो सबसे पहले हम उसमें जो कंसेप्ट दिया गया है, दैट इज़ रेशो। रेशो क्या है, आपको पता होगा कि आप जब कंपेयर करते हैं दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को, क्वांटिटीज़ को, हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं कंपेयर करने के लिए। जैसे अगर दो बच्चे हैं, एक बच्चे के पास 10 रुपये हैं, दूसरे बच्चे के पास 15 रुपये हैं, तो आप कह सकते हैं कि दूसरे बच्चे के पास 5 रुपये ज़्यादा है पहले बच्चे से, या पहले बच्चे के पास 5 रुपये कम है दूसरे बच्चे से। तो इसी तरीके से, और ये भी एक तरीका है, रेशो एक तरीका है जो हम दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर कर सकते हैं। तो इसमें हम किस तरीके से कंपेयर करते हैं, आइए हम उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेशो ऑफ 15 सर्कल्स टू 10 रेक्टेंगल्स। 15 सर्कल्स और 10 रेक्टेंगल्स है, इनको हम रेशो यानी कंपेयर करेंगे कि इसमें कंपेरिजन क्या होगा। सबसे क्या हम करेंगे, पहले 15 सर्कल्स यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, जैसे 5, 5 और 5 हो गए 15, और राइट साइड में हम 10 रेक्टेंगल्स ड्रा कर रहे हैं यहाँ पे 5, 5 और 10। तो अब क्या हम करेंगे, अब इनको हम ग्रुपिंग करेंगे यहाँ पे। तो ग्रुपिंग यहाँ पे है चूंकि, लेकिन उससे पहले, ग्रुपिंग से पहले आपने देखना है 15 और 10 में HCF क्या होगा, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 और 15 और 10 का। आप देखेंगे, बिल्कुल आपको पता होगा 15 और 10 को सिर्फ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो है 5, यानी 5 सबसे बड़ा नंबर है जो 15 और 10 को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 5 के ग्रुप्स बनाएंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे है 5 का एक ग्रुप बन गया, दूसरा और तीसरा। तो यहाँ पे भी हमने 5 के ही ग्रुप बनाने हैं, जैसे यहाँ पे एक ग्रुप और 2 ग्रुप। तो इस तरीके से यहाँ पे 15 सर्कल्स में 3 ग्रुप बने 5 के, और 10 रेक्टेंगल्स में 2 ग्रुप बने 5 के। तो इसका मतलब है यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, यहाँ पे 2 ही ग्रुप्स है। तो ग्रुप की जो लेंथ है वो सेम है, यानी ग्रुप में, हर किसी ग्रुप में 5-5 है। तो अगर हम कंपेयर करेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पर 3 गुना ये सर्कल्स है और ये 2 ही गुना है। तो इस तरीके से हम लिखेंगे रेशो जो इसका है वो 3:2 है, यानी इसके पास जो सर्कल्स जो है वो 3 गुना है और रेक्टेंगल्स जो है वो 2 गुना है। तो ये भी एक कंपेयर करने का एक तरीका है। उसके बाद क्या करेंगे, हम यहाँ पे 20 to 30 अब हम रेशो निकालने जा रहे हैं, यानी 20 और 30 जो है ये 2 नंबर्स है, इनका रेशो क्या है वो हम ढूंढेंगे, इनको हम कंपेयर करेंगे यूजिंग द रेशो। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 20 के बदले हम यहाँ पे 20 कुछ आइटम्स ड्रा कर रहे हैं, उसके बाद 30 के बदले यहाँ पे 30 कुछ आइटम्स ड्रा कर रहे हैं। तो अब आपने जानना है 20 और 30 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF होगा, दैट इज 10, क्योंकि 10 इज द ओनली नंबर, हाईएस्ट नंबर विच डिवाइड्स बोथ 20 एज वेल एज 30। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स है 20 ऑब्जेक्ट्स और 30 ऑब्जेक्ट्स, इनको हम 10 के ग्रुप करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे 10 का ग्रुप भी बन सकता है, 2 ग्रुप बनेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे 3 ग्रुप बनेंगे। तो इस तरीके से अगर हम कंपेयर करेंगे, यहाँ पे 2 ग्रुप्स है, यहाँ पे 3 ग्रुप्स है, तो हम जब कंपेयर करेंगे तो रेशो होगा 2:3। तो हम लिखेंगे रेशो इज 2:3। तो अब हमारे पास क्या है, रेशो ऑफ 20 to 25। अभी तक हमने पिक्टोरियल फॉर्म में, यानी पिक्चर्स की मदद से रेशो दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर किया है यूजिंग रेशो। लेकिन अब हम पिक्चर्स के बगैर हम कोशिश करेंगे, दो क्वांटिटीज़ को कंपेयर करेंगे रेशो के जरिए। तो यहाँ पे जो है 20 to 25 को हमने रेशो करना, कंपेयर करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 20 को हम लिख सकते हैं 5×4, और यहाँ पे 25 को हम लिख सकते हैं 5×5। यानी इसका भी मतलब वही है। अगर आप देखेंगे, गौर से आप देखेंगे, वहाँ पे क्या है, 20 में अगर आप ग्रुप्स बनाएंगे, HCF जो होगा इनका वो 5 है। तो इसका मतलब है यहाँ पे 4 ग्रुप्स बनेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स के, यहाँ पे 5 ग्रुप्स बनेंगे 5 ऑब्जेक्ट्स के। तो यहाँ पे भी हम लिख रहे हैं 4 ग्रुप्स, यानी 5 4s, 5 ग्रुप्स, 4 जिनकी लेंथ 4 है, यहाँ पे 5 ग्रुप्स और लेंथ ऑफ ग्रुप है 5। तो ग्रुप्स यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 5 ग्रुप्स। तो इसका मतलब है इसका जो रेशो होगा दैट इज 4:5। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, या इस तरीके से आप याद भी रख सकते हैं, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, यहाँ पे कॉमन यानी 5 और 5, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको आप कैंसिल कीजिएगा, जो बाकी बचा आपके पास जो कॉमन नहीं है वो इसका रेशो होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे दूसरी एग्जाम्पल ले रहे हैं 35 to 70। 35 to 70 का अगर आप देखेंगे, 35 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 35×1, यानी 35 का एक ग्रुप बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे 35 के 2 ग्रुप बनेंगे। तो 35 कॉमन है, तो बचा वहाँ पे 1 and 2, तो 1:2 इज द रेशो।
तो यानी यहाँ पे एक ग्रुप बनाए, यहाँ पे दो ग्रुप बनाए, तो यहाँ पे एक ग्रुप और दो यानी 1:2 इज द रेशो। तो यहाँ पे लिख सकते हैं 1:2 रेशो। इसी तरीके से यहाँ पे हम देखेंगे 21, 29। तो यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये नंबर्स जो है ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स आपको पता है, को प्राइम नंबर्स वो पेयर होती है जिनमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 है, यानी 1 सिर्फ वाहिद नंबर है जो इन दोनों नंबर्स को डिवाइड कर सकता है। तो इसलिए यहाँ पे क्या है, इसलिए एडवांस में आपको बताऊंगा इसका जो रेशो होगा वो बिल्कुल 21:29 ही होगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं फिर 21 को जब हम ग्रुप्स में करेंगे, हम 21 को 7 ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, 3 ग्रुप्स में भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे परेशानी है, यहाँ पे हम वैसा नहीं कर सकते हैं फिर, क्योंकि यहाँ पे अगर हम ग्रुप की लेंथ सपोज 7 रख सकते हैं, यहाँ पे हम नहीं रख सकते हैं। अगर हम यहाँ पे चाहेंगे ग्रुप की लेंथ 3 भी रख सकते हैं तो 7 ग्रुप्स बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिर्फ पॉसिबिलिटी है यहाँ पर ग्रुप की लेंथ जो है वो हमने 1 रखनी है। तो 21 को हम 1 × 21 लिख सकते हैं, यानी एक यूनिट के 21 ग्रुप्स यहाँ पे बनेंगे और यहाँ पे एक यूनिट के 29 ग्रुप्स बनेंगे। तो 1 और 1 कॉमन है, 21 × 29 रहेगा वहाँ पे एज अ रेशियो देयर। तो उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद फाइंड द रेशियो। आप अब आपका काम है आप इनको ट्राई कीजिएगा। 10 to 100 आपने रेशियो निकालना है, बिल्कुल आप कीजिए ऐसे ही जिस तरीके से आपकी मर्जी है, चाहे पिक्टोरियल फॉर्म में करेंगे चाहे आप ऐसे करेंगे। तो 55 to 45, 12 to 20 एंड 35 to 37। तो इस तरीके से जो आज हमने सीखा है इस वीडियो के ज़रिए, इस लेक्चर में हमने सीखा है रेशियो क्या होता है और रेशियो के ज़रिए हम किस तरीके से दो क्वांटिटीज़ को हम कंपेयर करते हैं। थैंक यू।